तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि एसआईपी क्या है और हाउ टू इन्वेस्ट इन एसआईपी। एसआईपी में निवेश कैसे कर सकते हैं। दरअसल एसआईपी एक व्यवस्थित निवेश योजना या एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है जहां एक निवेशक किसी म्यूचुअल फंड योजना का चयन करता है और इसमें तय समय पर निवेश करता है। एक एसआईपी निवेश योजना एक बार में बड़ी राशि का निवेश करने के बजाय समय समय पर एक छोटी राशि का निवेश करके काम करती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। मार्केट लिंक होने के कारण इसमें गारंटीज रिटर्न तो नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट एसआईपी में औसतन 12% का रिटर्न मानते हैं, जो कि किसी भी तरह की स्कीम पर मिलने वाले रिटर्न से कहीं ज़्यादा है। कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलने के कारण लंबे समय में आप एसआईपी के जरिए अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में एसआईपी तेज़ी से पॉपुलर हुआ है। अगर आप भी एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ रिटर्न देखकर डिसीजन ना लें। निवेश से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लें ताकि आप अपने लिए बेस्ट एसआईपी का चुनाव कर सकें और भविष्य में आपको कभी अपने फैसले पर पछतावा ना हो। अब हम आपको बताते हैं कि क्या एसआईपी से आप करोड़पति बन सकते हैं। दरअसल एसआईपी ही एक ऐसा तरीका है जो आपको करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकता है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म निवेश करके एक बड़ा फंड जमा किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। कम उम्र से आप निवेश करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप हर महीने छोटी सी रकम को निवेश करके लंबे समय में बड़ा फंड बना सकते हैं। पिछले कुछ सालों में कई म्यूचुअल फंड ने तो 20% या उससे भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि एसआईपी करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दरअसल एसआईपी में निवेश करने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे अगर इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए एसआईपी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इससे टैक्स रिटर्न में छूट मिल सकती है। इसके अलावा एसआईपी बचत करने का एक बेहतरीन तरीका है। एसआईपी में यह बोझ नहीं होता कि आपको हर एक महीने पैसे देने हैं, चाहे तो सालाना निवेश भी किया जा सकता है, जिससे अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो रिस्क लेने से डरते हैं उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प है। एसआईपी में कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। अगर लंबे वक्त तक निवेश करना है तो ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर बाज़ार में रिटर्न बढ़ रहा है तो एसआईपी में निवेश बढ़ा सकते हैं। इसमें चाहे तो बाज़ार में गिरावट आने पर एसआईपी रोक भी सकते हैं। बाज़ार में फिर से सुधार हो तो एसआईपी को दोबारा चालू कर सकते हैं। एसआईपी ऑटो सुविधा भी बैंक ले सकते हैं। इसमें कहीं आने जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब हम आपको बताते हैं कि एसआईपी और लमसम निवेश में क्या अंतर होता है। दरअसल एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप म्यूचुअल फंड स्कीम में किस्तों में पैसे लगाते हैं। आप एसआईपी के तहत हर महीने 3-3 महीने या 6-6 महीने पर तय रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि लमसम यानी एक कुछ विकल्प में आप अच्छी खासी रकम एक ही बार में निवेश करते हैं। निवेश के दोनों तरीकों के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। आप इन्हें अच्छे से समझकर ऐसा तय कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर है। दरअसल म्यूचुअल फंड में एसआईपी नए निवेशकों के लिए ठीक है। यह युवा, पेशेवर, नौकरी पेशा, हाउसवाइफ और स्टूडेंट आदि के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप 500 रुपये महीने जैसी छोटी रकम से निवेश शुरू कर सकते हैं। बाद में आप धीरे धीरे रकम बढ़ा सकते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने वालों के लिए यह अच्छा ऑप्शन है। इसमें बाजार में गिरावट के दौर में ज़्यादा यूनिट और तेज़ी के दौर में कम यूनिट मिलती है, जिससे प्रति यूनिट कॉस्ट घट जाती है। इसके विपरीत इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम यानी एक कुछ निवेश करके उसके लिए ठीक है जिनके पास मोटी रकम है। यह पैसा बोनस, एफडी, मैच्योरिटी, संपत्ति बेचने या पुश्तैनी हो सकता है। इन्हें तुरंत ठिकाने लगाने के लिए एक कुछ निवेश अच्छा विकल्प है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है और बाजार के उतार चढ़ाव को सह सकते हैं वो एक कुछ निवेश कर सकते हैं। दरअसल अगर बाजार चल रहा है तो लमसम निवेश एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। हालांकि सबसे मुश्किल यही पता लगाना होता है कि बाजार कब चढ़ रहा है या कब गिर रहा है। अच्छे खासे अनुभवी ट्रेडर भी इसे पता लगाने में चकमा खा जाता है। यही कारण है कि लमसम निवेश के साथ ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश के साथ रिस्क भी ज़्यादा रहता है। इसके विपरीत एसआईपी में रिस्क कम होता है। भाव तेज़ होने पर आपकी यूनिट कम होगी, लेकिन भाव नीचे आने पर यूनिट की संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह से आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होती जाएगी, जो अंततः रिस्क को मैनेज करने में मददगार साबित होगा। अगर आपके पास लंबे समय का कोई लक्ष्य है जिसके लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो ऐसे में एसआईपी आपके लिए सबसे सही विकल्प है।
अब हम आपको बताते हैं कि एसआईपी कितने तरह की होती है। दरअसल एसआईपी या म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, मल्टी कैप फंड और लिक्विड फंड आदि। आप अपने लक्ष्य के हिसाब से इसमें से म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप घूमने के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो आप तो लिक्विड फंड या डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड बेहतर माना जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एसआईपी और एसटीपी में क्या अंतर होता है और कौन सा बेहतर है। दरअसल एसआईपी और एसटीपी में काफ़ी अंतर है, यह दोनों में निवेश का मकसद काफ़ी अलग होता है। एसआईपी में निवेश का मतलब होता है कि उस समय में निवेश राशि को बड़ा करना, वहीं एसटीपी में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में निवेश करने से निवेशकों को अतिरिक्त लाभ मिलता है। हालांकि एसआईपी और एसटीपी के रिटर्न की तुलना नहीं कर सकते। इन दोनों में निवेशकों को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ मिलता है। इसमें निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। दरअसल एसआईपी उन निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो एक कुछ निवेश कर सकते हैं, वहीं एसटीपी में उन्हें निवेश करना चाहिए जो एक बार में निवेश करने से हिचकिचाते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों में निवेश का फैसला निवेशक के गोल पर निर्भर करता है। ऐसे में निवेशक को फाइनेंशियली प्लान के आधार पर ही कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि एसआईपी कैसे शुरू करें। दरअसल एसआईपी शुरू करना बहुत आसान है। एसआईपी में दो तरीक़ों से निवेश किया जाता है, पहला डायरेक्ट प्लान और दूसरा रेगुलर प्लान में आसानी से निवेश करना शुरू किया जा सकता है। डायरेक्ट प्लान में कोई मिडिल मैन या कोई ब्रोकर नहीं होता है। इसमें किसी भी कंपनी की योजना में डायरेक्ट एएमसी के जरिए निवेश कर सकते हैं। इससे अच्छा खासा रिटर्न भी हासिल हो सकता है। दरअसल शुरुआती दौर में या नए निवेशक के लिए यह सही नहीं है क्योंकि इसमें कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है। इससे नुकसान के चांसेस बढ़ जाता है। ज़्यादा जानकारी न होने पर एनालिसिस करने में मुश्किल होती है, इसी कारण नुकसान उठाना पड़ता है। रेगुलर प्लान में मिडिल मैन या ब्रोकर शामिल होते हैं। इसमें ब्रोकर एएमसी से स्कीम लेते हैं जिसके बाद वह निवेशक के जरिए निवेश करवाते हैं। इससे नए निवेशक को नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। इसमें ब्रोकर अपनी फीस लेते हैं। ज़्यादातर निवेशक इसी प्लान में निवेश करते हैं। इसमें ब्रोकर निवेशक को सही म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सिफारिश भी करते हैं। इससे निवेशक को भी आसानी होती है। अब हम आपको बताते हैं कि एसआईपी डायरेक्ट प्लान में निवेश कैसे कर सकते हैं। दरअसल डायरेक्ट प्लान में निवेश करने के लिए केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है। इसके बाद किसी एसआईपी में निवेश किया जा सकता है। बिना किसी ब्रोकिंग चार्ज के निवेश किया जा सकता है। निवेश करने के लिए फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएं और जिस भी योजना में निवेश करना चाहते हैं उसमें निवेश कर सकते हैं। जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करें। तो अब हम आपको आखिरी में बता देते हैं कि एसआईपी करने में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। दरअसल हर चीज़ में पैसा लगाने के कुछ रिस्क होते हैं, उसी तरह यहाँ कुछ रिस्क की आशंका है। एसआईपी की शुरुआत छोटे फंड से की जा सकती है, इसलिए इसमें ज़्यादा रिस्क की आशंका कुल मिलाकर ख़त्म हो जाती है। अगर किसी ऐसी कंपनी के एसआईपी में निवेश किया जाए जो घाटे में चल रही है और मुनाफा नहीं कमा रही है तो पैसे डूबने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर एसआईपी में निवेश कम वक्त के लिए किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। लंबे वक्त के लिए निवेश करने से नुकसान होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर जारी एसआईपी को 2-3 महीने में तोड़ दिया जाए तब एसआईपी प्रक्रिया पूरी न करने का नुकसान हो सकता है। अगर कंपनी को अचानक किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ जाए तो भी नुकसान हो सकता है।